नमस्कार, मैं हूँ सुशील कौशिक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय स्टोरीज बाय एविक में आज मैं आपको कश्मीर की एक स्टोरी सुनाऊंगा। देखिए, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। कश्मीर में वो चीजें हैं जो कि कश्मीर को वैली ऑफ जन्नत कहा जाता है। वहां पे कश्मीर में शिकार, कश्मीर में बहुत लोग घूमने जाते हैं। कश्मीर एक बहुत ही बढ़िया सा बनाया हुआ प्रकृति का एक अच्छा सा उदाहरण। वहां पे एक यूसुफ नाम का लड़का रहता था अपने माता पिता के साथ। अब मैं आपको स्टोरी ये सुना रहा हूँ 2010 की। 2010 में यूसुफ अपने माता पिता से के साथ रहता था। कुछ दिनों के बाद वो अपने माता पिता से झगड़ा करके पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क चला। माता पिता को उसने बहुत ऊंचा नीचा बोला था और वो न्यूयॉर्क चला गया अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ उसको कोई पूछ रही नहीं थी। अब इसके माता पिता यहाँ पे अकेले माता पिता यहाँ पे अकेले रह गए। वो वहाँ पे अपना स्टडी वो वहाँ पे स्टडी करने के लिए करता रहा। स्टडी करने के बाद हायर स्टडीज किया, ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन। उसने माता पिता को हाय हेलो से बात करता था। कभी कभी बात हो जाती थी, कभी नहीं। एक दिन के पिताजी का फोन आया और यूसुफ को फोन आया। यूसुफ को बोला कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ। ये इसको कभी छुट्टी तो मिलती नहीं थी। पढ़ाई के बाद इसने थोड़ा सा वहां काम भी करने लगा था। इसने फौरन यूसुफ ने 2 दिन 3 दिन आगे की फ्लाइट बुक कराई और कश्मीर वापस आ गया। जब कश्मीर आ गया वापस, ये सोच रहा था कि मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा, और ये 20 साल के बाद वापस आ रहा था। ये सोचा था मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, कैसे वहां पे लोग होंगे। 20 साल में कश्मीर बहुत चेंज हो गया होगा और कश्मीर में तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। मेरा घर भी काफी चेंज हो गया, ये सोचता वो वहां से आ रहा था। वो लैंड किया। लैंड करने के बाद उसने टैक्सी की। टैक्सी करने के बाद कश्मीर की तरफ, अपने वैली की तरफ, घर की तरफ जा रहा था। वो रास्ते में देखता जा रहा था, सब कुछ वैसे का वैसे ही था। चेंजेस थोड़े बहुत हुए थे। जब यूसुफ की गाड़ी इसके घर की तरफ जा रही थी, इसने देखा कि ये वही दुकान है जहाँ पे हम लोग दोस्तों के साथ बैठा करते थे, बातचीत करते थे, चाय पानी पीते थे। थोड़ा सा और आगे गया, देखा कि पूरा का पूरा एज इट इज इसका घर है। ये अपने घर की तरफ गया, सामान वामान लेके टैक्सी को छोड़ के घर की तरफ गया। और घर पे जाने के बाद इसने घर को नॉक किया। घर को नॉक करते ही अंदर से कोई आवाज नहीं, काफी देर तक नॉक करता था। इधर यूसुफ नॉक कर रहा था और उधर आस पड़ोस के जो लोग थे वो वहां पे 25-30 लोग इकट्ठे हो गए। 25-30 लोग इकट्ठे होके इसकी नॉकिंग देख रहे थे, ये नॉक कर रहा था। बड़ा परेशान हो गया और ठंड की रात थी, ठंड का समय था। ये वापस मुड़ के जाने लगा तो इसने देखा बहुत सारे वहां पे लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़ी देर में वो दरवाजा खुलने की आवाज आई। हो सकता है वो हवा से खुला हो या किसी इंसान ने खोला हो। जैसे ही हवा खुल से दरवाजा खुलने की आवाज आई, यूसुफ वापस मुड़ा और भागता हुआ अंदर की तरफ गया। अंदर की तरफ जब जाता है घर के अंदर, तो देखता है सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और कुछ नहीं उसको समझ में आ रहा कि क्या सामान कहाँ पड़ा है। इसने अपने मम्मी को भी आवाज लगाया, पिताजी को भी आवाज लगाया, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना किसी ने कोई रिस्पॉन्ड किया। थोड़ी देर के बाद एक आवाज आती है, बेटा ऊपर आ जाओ। बस इतनी सी आवाज सुन के ये भागता हुआ टेरेस से ऊपर की तरफ जाता है। देखता है पिताजी बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत बीमार हैं। माताजी भी बहुत बीमार सी लग रही है और पिताजी के पास बैठी हैं। ये माताजी से मिलके गले से रोता है, आंसू उसके रुकते नहीं। ये सारा कुछ देखने के बाद स्तंभ रह जाता है कि पिताजी भी बीमार है, माताजी भी बीमार है, अब करें क्या। खैर, मिलता है, बातचीत होती है। थोड़ी देर के बाद ये अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। उसको माता पिता भी लेटे रहते हैं। यूसुफ जब सोने के लिए जाता है तो रात को इसको पानी की प्यास लगती है और ये ऊपर से नीचे आता है किचन में पानी भरने के लिए।
जब ये पानी भरने के लिए आता है तो लेफ्ट विंडो खुलने की आवाज आती है। इसके ऊपर डाउट होता है कि कोई है यहाँ, लेकिन फिर ये सोचता है कि हो सकता है हवा से ये विंडो खुल रही है। वो इग्नोर कर देता है। यूसुफ को फिर वही आवाज आती है। यूसुफ घूम के देखता है तो जो एक शीशा होता है, शीशे पे पंजों के निशान, यानी हर शीशे पे वही पंजे के निशान दिखता है। और बाहर इसको एक इंसान दिखता है, जो इंसान का चेहरा नहीं देख सकता ये, लेकिन इंसान रूप में एक आदमी दिखता है कि बाहर कोई इंसान खड़ा है जो अंदर की तरफ देख रहा है। ये बाहर की तरफ जाता है लेकिन वो इंसान उसको मिलता नहीं। भाग के बाहर वापस अंदर आता है और आग के दरवाजा बंद करके अपनी माता जी के पास जाता है, पूछता है कि भाई ये कौन है जो हमारे घर के पास कटक कटक करता रहता है और हमारी जितनी भी खिड़की हैं सब पे इसके पंजे के निशान। तब इसकी माता जी ने बताया कि ये यहाँ पे एक इंसान रहता था जिसकी शादी हुई थी। शादी हो जाने के बाद इसकी जो वाइफ थी उसको उग्रवादियों ने मार दिया। अब ये तब से पागल है और पागल होके हमारे घर के चारों तरफ घूमता रहता है कि शायद हम ही लोगों ने उनको मारा, इसलिए हमारे घर के चारों तरफ घूमता रहता है और अंदर आने की कोशिश भी कई बार ये करता किया भी है। इतना सुनते ही यूसुफ को बड़ा बुरा लगा कि इस तरह से हमारे माता पिता को क्यों ये परेशान। देखने की बात और समझने की बात तो ये है कि रात का टाइम था, यूसुफ फिर निकला बाहर उस बंदे को खोजने, लेकिन वो बंदा मिला नहीं। कोई बात नहीं, वो रात को आ गया, चैन से सो गया। सुबह इसको दोस्त का फोन आता है। उसके दोस्त का जो फोन आता है वो बोलता है कि भाई आज हमने एक पार्टी रखी है, मेरी सालगिरह है, तो आप आओ। तो यूसुफ कहता है हाँ बिल्कुल आएंगे, पार्टी कहाँ पे है बता दो। बता दिया पार्टी कहाँ पे है। अब पार्टी में जाने के लिए इसने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली। पिताजी ने बोला कि यूसुफ शादी में जा तो रहे हो, पार्टी में जा तो रहे हो सालगिरह में, लेकिन आप एक काम करना, 12 बजे से पहले यहाँ लौट आना। यूसुफ ने कहा कि ठीक है 12 बजे से पहले हम आ जाएंगे, कोशिश करेंगे, नहीं आ ही जाए। पिताजी ने कहा ठीक है तुम आ ही जाना, कोशिश मत करना, आ जाना। यूसुफ अपनी कार निकालता है और पहुंच जाता है अपने दोस्त की सालगिरह। जब उसकी सालगिरह में जाता है तो देखता है बहुत सारे लोग वहां पे आए हुए हैं, पुराने दोस्त हुए हैं, काफी मिलते हैं, काफी बातचीत होती है, पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। पुराने दोस्त एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। ये बातें करते करते अभी खाना शुरू नहीं हुआ था, देखते क्या है कि घड़ी में 12 बज चुके। अब इसका एक दोस्त आता है, वो बोलता है कि यूसुफ तुम जाना मत अपने घर की तरफ और तुम यहीं पे रहना, सुबह अगर हो जाए उसके बाद जाओ। यूसुफ ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो अलग से यूसुफ को ले गया और एक जगह टेबल पे दोनों दोस्त बैठे और जो उसके दोस्त ने स्टोरी सुनाई वो ये थी कि जिस ब्रिज से आप आए हो वो कैटल ब्रिज है, कैटल ब्रिज है, जिस ब्रिज को आप पार करके आए हो। और ये पुरानी कहानी है, उस ब्रिज के ऊपर हजारों लोग मारे गए। वो ब्रिज टूट गया था और उस टूटने के बाद ब्रिज में हजारों लोग उस नदी में दफन हो गए थे, जिनकी आत्माएं आज भी वहां पे घूमती हैं, लोगों को डराती हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं उन्हें बचाना। यूसुफ ने कहा ये सब कहानी है, मैं इनको विश्वास नहीं करता, ये सब चीजों में मुझे विश्वास नहीं है। अब मेरे घड़ी में बज रहे हैं 3, मैं जाऊंगा घर। यूसुफ के दोस्त बहुत मना करते हैं, यूसुफ नहीं मानता है और अपने घर की तरफ रवाना। अभी वो कैसल ब्रिज पे पास ही पहुंचा था कि उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बीचों बीच में बैठ के ब्रिज के रो रही है। इसके मन में आया कि इतनी बड़ी छोटी सी बच्ची रात के 3 बजे क्यों रो रही है। उसके तो दिमाग में 2 चीजें आई, हो सकता है बच्ची
ठंड से रो रही है, हो सकती है बच्ची घर का रास्ता भूल गई है, कई चीजें इसके दिमाग में आई। अब एक इसके दिमाग में आया, हो सकता है ये भूत हो, प्रेत हो, कितने रात को क्या कर रही है यहाँ पे। यूसुफ उतरने के लिए अपनी गाड़ी से पैर बढ़ा ही रहा था कि इसने साइड मिरर में देखा कि वो लड़की आके इसके पास खड़ी हो, और लड़की आके खड़ी हो गई। यूसुफ बाहर निकला गाड़ी से, और गाड़ी से बाहर निकल के उसको बोलता है, भाई आप क्यों रो रही हैं, बेटे बताओ। तो वो रोते रोते बताती है कि मेरे माता पिता इस पुल से टूटने की वजह से अंदर गिर गए हैं, और वो मेरे माता पिता को मैं खोज रही हूँ, आप उनको बचाओ। जैसे ही वो पुल के नीचे देखता है, दो लाशें उसको दिखती हैं, दो लाशें दिखती हैं। वो फटाफट अपने कपड़े उतार के कूदने ही वाला था कि वो लड़की जो थी छोटे वाली, उसको हाथ पकड़ ली। कहती है, ये गलती मत करना, मेरे माता पिता को आप बचा लोगे, ठीक है, लेकिन वहां पे जो 109, 200, 250 लोग है, और उन लोगों को कैसे बचाओगे। तो इतना कहते ही वहां पे देखा कि दो लाश तो पहले थी, अब लाशों से वो नाला भर चुका था। यानी वो जो कैसल ब्रिज के नीचे था, लाशें लाशें बिछी। यूसुफ को लगा कि ये प्रेत आत्माओं के चक्कर में फंस चुका है, और ये वाकई जो कहानी वो सुना रहा था, वो कहानी नहीं थी, सत्यता थी। यूसुफ को काटो तो खून नहीं, लेकिन यूसुफ किसी तरह से वहां निकलना चाहता था और अपने घर जाना चाहता था। यूसुफ उस बच्चे को वहीं छोड़ के उल्टे पांव अपनी कार की तरफ भागता है और कार के अंदर घुस जाता है। जैसे ही अपने कार के अंदर घुस के दरवाजा बंद करता है, कार को स्टार्ट करता है और तेज रफ्तार से उस पुल को पार करता है। उस पुल को जैसे ही वो पार करता है, एक चीज वो दिखता है, चारों तरफ पुल के, यानी वो जिस पुल से पार कर रहा है, चारों तरफ खून ही खून बिखरे हुए। अब इसको ये डर लगने लगा कि यहाँ भूत प्रेत आत्माएं तो हैं, और उसको बगैर बात किए, बगैर उनको रोके सीधा निकल जाए। अब इसको पुल पार करना सबसे प्रायोरिटी। ये तो पुल पार कर गया। जैसे ही पुल पार कर गया, धीरे धीरे करके ये अपने घर की तरफ, जैसे ही अपने घर की तरफ जाता है, घर के बाहर सारे लोग वहां खड़े होते हैं। इसको देखते ही ये फिर आ गया, और फिर ये अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद अपना काम धाम करता है, माता पिता से मिलता है, और फिर रात होती है, फिर वही कहानी। वो इंसान जो था वापस पंजा लगा के खोजता रहता है। अब आज तो यूसुफ को उसने पकड़ना ही था। यूसुफ बाहर निकलता है और उसको गर्दन से पकड़ता है, और उसको बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे माता पिता को इस तरह से अंदर क्यों झांक? तो वो इंसान बोलता है कि मैं यहाँ पे इसलिए झांक रहा हूँ, आप जिसको अपने माता पिता कह रहे हो वो यहाँ है ही नहीं। जिस घर में आप जा रहे हो, ये 20 साल से ये जो है घर जिसको आप कह रहे हो, ये वीरान है, इसमें 20 साल से कोई रहता ही नहीं, और आप अपने माता पिता को खोज रहे हो, आप माता पिता को बोल रहे हो। उसने कहा, हाँ मुझे तो मेरे माता पिता ही हैं। तो वो शीशे से देखते हैं दोनों आदमी, वहां माता पिता उसको देखते नहीं। ये भाग के अंदर आता है, देखता है वाकई में उसके माता पिता है। ये भाग के वापस बाहर आता है यूसुफ, और यूसुफ बाहर आके उस आदमी को मिलता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ कि मेरे माता पिता नहीं है। तो कहता है कि मैं आपकी ही रक्षा कर रहा था, और मैं आपको ही बचाने के लिए यहाँ आया हुआ था, क्योंकि गांव वालों ने बोला था आप यहाँ पे आए हुए हो। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं आप केवल बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए आपके आगे पीछे था। अब यूसुफ को उसकी बातों पर कुछ तो विश्वास हो गया, लेकिन पूरा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो ये जानता था उसके माता पिता हैं, जिंदा है। लेकिन जब इंसान ने इस सारी बातें बोली, तो इंसान ने ये भी बताया कि आपके माता पिता को यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने टेररिस्ट समझा था, और आपके माता पिता को सबके सामने गोली, जिससे आपके माता पिता की डेथ हो गई थी, और वो आज 20 साल पुरानी कहानी है। इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है, आपके माता पिता को मार दिया।
अब उसको काटो तो खून नहीं यूसुफ ने ये सुनते ही बहुत ज्यादा इसका दिमाग जो है खराब हो गया। लेकिन करता तो क्या करता, उस आदमी ने जो स्टोरी सुनाई उसको सत्य लग रही थी। उस आदमी से पूछा कि वाकई यहाँ कोई नहीं, उसने पूरी स्टोरी बता दी। लेकिन जो यूसुफ था उसको विश्वास फिर भी नहीं हो रहा था। लेकिन यूसुफ ने जब ये बातें सुनी तो वहां से बैक होता है। बैक हो जाने के बाद उठाता है बैग वापस एयरपोर्ट की तरफ, वापस न्यूयॉर्क चला जाता है। क्योंकि उसको माता पिता ने केवल इसलिए बुलाया था कि उनकी आखिरी इच्छा थी, देखना चाहते थे, तो देख लिया। अब आत्माएं, भूत, प्रेत और जो सुपरस्टिचुअल पावर्स होती हैं, आप माने ना माने ये है। इसको ओवरलुक करने के लिए ही हम ये इस तरह की स्टोरीज आपको सुनाते हैं कि आप अगर इस सिचुएशन में हो आप करेंगे। और अगर आप बचना चाहते हैं तो आप भगवान का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। और सबसे बढ़िया है आप एकांतवास में अगर कोई आपको स्टोरी सुनाए तो उस स्टोरी पे विश्वास करें, विश्वास करके ही आगे चलें। ये स्टोरी सुनाना मेरा इसलिए कर्तव्य था, आप डरे नहीं, आप सच्चाई का सामना करें। स्टोरीज बाय विग में हम इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसे लगी। हम आपके लिए वापस स्टोरीज उसी टाइप के लेके आएंगे जिस टाइप की आपको स्टोरीज चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको क्या चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी हैं आप रहें, बढ़िया तरीके से रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।